कनेक्ट इट विथ एनी कनेक्टिविटी, इट इज नॉट लिमिटेड कि तुमको इथरनेट का वायर ही लगाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा डेस्कटॉप होता है घर पे जिसमें वाईफाई कार्ड नहीं है, मीन्स यू विल हैव टू कनेक्ट इट थ्रू RJ45 ओनली, वायर से ही कनेक्ट होगा। फोन की तरफ विदाउट वायर कनेक्ट नहीं होगा, तुम्हारे फोन में वाईफाई होता है, राइट? तो नाउ व्हेन वी से वाईफाई, इट इज वेरी जेनेरिक, उसमें भी हजारों स्पेसिफिकेशन है, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम। ये स्लाइड क्लियर है? Yes, sir. तो दिस इज बेसिकली द ब्लॉक डायग्राम। इन थियरी अभी जितना हमने डिस्कस किया, यू कैन एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल, अपने आप तुम्हारा 10 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है ये। नाउ दिस आर द फ्यू protocols that are used in IoT. Not all, इससे हटके भी हो सकते हैं, but these are some of the major protocols that are used, and this we have to do it in detail. यहाँ पे खाली हाई हेलो है, जैसे अगर सिलेबस देखा रहेगा तो ये तुम्हारा एक चैप्टर का एक टॉपिक है पूरा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, पहला सवाल, OSI मॉडल हुआ कि नहीं हुआ TCN में? Yes, sir. एंड TCP IP? Yes, sir. ये भी होगा. Okay, so because this is based on that, so just a recap, अगर याद नहीं है किसी को, OSI you have 7 layers starting from the bottom, that is physical layer, data link, network, transport, session, presentation and application. हर एक का अपना फंक्शन फिक्स्ड है, वो वही काम करता है। सेम वे you have a TCP IP model in which few of the layers of OSI models are merged, जैसे एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड नेटवर्क इंटरफेस, ये 4 लेयर है खाली। बट जैसे अब नेटवर्क इंटरफेस लेयर देखेंगे, सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर डेटा लिंक एंड द फिजिकल लेयर, सो दैट इज व्हाट योर प्रोटोकॉल्स विल बी डिवाइडेड ओवर, किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट आवर फिजिकल लेयर, what is the purpose of the physical layer? Transmit the raw bit stream over the physical medium, that is your ones and zeros, actual ones and zeros जो डेटा सेंड होगा। एक लेयर ऊपर आते हैं, डेटा लिंक लेयर, इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। फॉर्मेट ऑफ द डेटा मतलब you can't send directly ones and zeros, right? You will have to first frame it. आईपी एड्रेस ऐड होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऐड होगा, तुम्हारा मैक एड्रेस अंदर जाएगा, कहाँ जाना है राउटर को, तुम्हारा डिफॉल्ट डीएनएस क्या रहेगा, वो पूरा एक फ्रेम तैयार होगा। दैट विल बी टेकन केयर बाय डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करेगा? इट विल डिसाइड द फिजिकल पाथ, कहां से कहां जाएगा, पहले किस राउटर के पास जाएगा, किस स्विच के पास जाएगा, डिसाइड करेगा, देन सेंड होगा। Transport layer will be using the transmission protocol, that is TCP और UDP, ये दोनों वर्ड पे थोड़ी देर में आते हैं। एंड नाउ द एडवांस वर्जन, सेशन लेयर, कि तुम्हारा पोर्ट खुला, सेशन खुला, प्रेजेंटेशन मतलब तुम्हारा डेटा किस फॉर्मेट में है, तुमने एनक्रिप्ट किया है नहीं किया है। एप्लीकेशन लेयर मीन्स जो तुम यूज करते हो, वेर यू टाइप द डेटा, कि सपोज तुमने एक मेल भेजा, फाइल अटैच किया,
वो काम तुम यहाँ करते हो, बट बाकी सब नीचे अपना अपना काम करेंगे, तब जाके तुम्हारा डेटा 1 एंड 0 के फॉर्म्स में जाएगा. नाउ टीसीपी यूडीपी हुआ है कि नहीं हुआ है? ओके, हुआ है ना, वेरी गुड. एक बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक डिफरेंस. 10 पारा पॉइंट नहीं चाहिए, मेन पॉइंट चाहिए. The TCP connection will persist while UDP connection won't. करेक्ट. एक में कनेक्शन रहेगा, एक में वो ब्लाइंडली सेंड करेगा, मींस देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट. ये तुम्हारा फेमस वाइवा क्वेश्चंस रहेगा हर जगह पे. Okay, so now this protocols that we have over here have been divided upon the layers: network layer, internet layer, transport layer, application layer. So अगर ये लंबा अतरंगी दिख रहा है, you can refer the diagram. Both are the same thing. HTTP I suppose तुम लोग ने सुना रहेगा. Yes, sir. Right, for the web page. So similar to that protocol, you have many other protocols also. This we will be doing one by one in detail. Most of the time MQTT will be used. जो उस दिन एग्जांपल दिया था रास्पबेरी के साथ, Node-RED. This basically uses MQTT to transfer the data from the board to the server. Same transport layer, TCP and UDP, depending on your system, you will decide कि कौन सा use करना है. Not compulsory कि यही चलेगा. It is completely flexible. It depends on your system. जैसे जितना power saving रहेगा उतना अच्छा, right? Because ये किसी remote location पे you set your system and you are not going to go there every day to replace the battery or say charge the battery. Network, your IP address will matter. And link layer. This is basically what you all have used. हम नाम तो बोलते हैं, we are using RJ45 or say Ethernet or say we are using Wi-Fi, but हर एक के standards अलग होते हैं. See, these numbers are varying. These are IEEE standards: 802.3, 802.11, 802.16, 802.15.4. This number specify the specifications, right? Or this cellular, this you are aware. 2G, 3G, LTE means basically your 4G, right? तो एक एक अभी डिसाइड करते हैं. जैसे जो स्टैंडर्ड है 802 means related to internet, but that is the not only one protocol. वहां पे भी you have n number of varieties. जैसे if you are using a coaxial cable, it is 0.3. 802 कांस्टेंट है, देखो हर एक में इंटरनेट आ रहा है, बट द वे यू प्रोवाइड द डेटा ऑन द इंटरनेट विल ऑल्सो मैटर ओवर हियर. 3.I means copper twisted pair. 3.J means fiber optics. 3.AE means fiber but with a very high speed, 10G. Right? So this provides a speed from 10 to 40G,
because it is involving fiber. Fiber will always give you high amount of speed. Now, this slide will be much more high hello for you, क्योंकि ये तुमने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, नहीं तो हम अभी देखेंगे, या जहां मैं बताता हूं वहां चेक करो. Everyone is using smartphone, right? हर एक के हाथ में रहेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम आई सपोज तुम लोग लेक्चर उस पर अटेंड करते हो. काफी के घर में वाईफाई हो सकता है, राउटर रहेगा मतलब. तो व्हाट यू डू, गो टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट राउटर्स. तुमको बैंड्स मिलेंगे. नाउ व्हेन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू वाईफाई, 802.11 इज कांस्टेंट. ये मतलब वाईफाई आया. नाउ डिपेंडिंग ऑन द बैंड, जैसे 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड जी. इफ इट इज बोथ, दैट इज ड्यूअल बैंड, जो आजकल नॉर्मली मिलता है नए राउटर्स और नए फोन में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. Five gigahertz, again a separate representation. Why a separate representation? मीन्स दोनों के स्पीड में फर्क होगा या सिक्योरिटी में फर्क होगा. ये कब डिटेल्स मिलेंगे, जब तुम ये स्टैंडर्ड खोलोगे. यू विल गेट अ व्हाइट पेपर ऑन दिस स्टैंडर्ड्स. यू कैन सिंपली टाइप ऑन गूगल की कंपैरिजन बिटवीन 802.11a with 802.11.ac and 60 hertz band means 11.AD. Over here, what is the data rate? 1 MB till approximately 7 gigahertz. Now, अब जब तुम फोन या राउटर लेते रहोगे तो वाईफाई बैंड के सामने ए बी जी एन नॉर्मली लिखा रहता है, या ए बी जी या खाली एन. दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट आर रिटन, राइट. तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट कि 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, 2.4 सपोर्ट करता है, या दोनों एट अ टाइम सपोर्ट करता है. बिकॉज एट टाइम्स इट कैन हैपन कि एनी वन विल वर्क एट अ टाइम. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, कॉस्ट कटिंग के लिए किया जाता है. बिकॉज टू डिफरेंट बैंड्स यू विल रिक्वायर टू डिफरेंट हार्डवेयर्स. सो इफ दे आर मल्टीप्लेक्स्ड, एनी वन कैन बी यूज्ड एट अ टाइम. क्लियर. तो लेक्चर के बाद ट्राई करो अपने फोन में कौन सा बैंड है, क्या सपोर्ट करता है, क्या स्पीड है. बिकॉज दिस बैंड विल डिसाइड द स्पीड जो स्टैंडर्ड में दिया रहेगा कि इससे ऊपर नहीं मिलेगा. हम क्या देखते हैं नॉर्मली फोन में, वाईफाई हाँ लिखा है, फोन ले लिया, बट वी डोंट चेक फॉर दिस स्पेसिफिकेशंस. फिर कभी कभी लगता है अरे नया फोन है, इंटरनेट एकदम स्लो चल रहा है. व्हाई? बिकॉज दे माइट हैव यूज्ड द ओल्डेस्ट स्टैंडर्ड टू मेक इट चीप. राइट, अंडरस्टूड क्यों होता है ये चीज. कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया रहेगा. Yes, Yes, sir. सो दिस इज योर बैकग्राउंड ऑफ दैट. व्हेन यू डिजाइन अ सिस्टम, जो ऑलरेडी तुम कर चुके हो, ये उल्टा प्रोसेस चल रहा है तुम्हारे सिलेबस में. मिनी प्रोजेक्ट में तुम डिवाइस डिजाइन कर चुके हो, बट यू डिड नॉट नो द थियोरेटिकल बैकग्राउंड एक्चुअली. तो ये सब चीजें जब तुम प्रोडक्ट बाहर बेचने जाओगे, समटाइम्स यू आर इन द इंडस्ट्री आफ्टर 1 year, अगर तुम कहीं पे सेल करते हो या किसी के लिए डिजाइन करके दे रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो दिस ऑल हैज टू बी टेकन केयर, नहीं तो डिवाइस काम का नहीं रहेगा. दिस इज द लेटेस्ट वर्जन WiMAX. So 16.16m. This is basically for mobile stations, that is your towers जो आजू बाजू दिखते हैं, and the fixed stations.
not directly accessible to us. This is basically low rate wireless personal area network based on Zigbee. I suppose ये वर्ड तो सुना रहेगा. Yes or no? Zigbee सुना है? Yes, sir. Okay. So it is basically based on Bluetooth. Bluetooth, you don't have a security. You add a proper security, it will become Zigbee. But the speed will drastically reduce even below Bluetooth. Why? Because it is providing security. डेटा एनक्रिप्ट होगा तो सेंड और रिसीव करने में टाइम लगेगा. But it is extremely low powered compared to other communication protocols or hardware that are available. So if you are designing a battery operated systems, Zigbee is always preferable if your speeds are acceptable. This cannot be used for longer distance. See, नाम में ही है लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क. तुम्हारे घर में, रूम में, वहां तक ठीक है. Now coming to your mobile networks. Before Jio, we had only these two. Airtel 3G सुना रहेगा ज्यादा से ज्यादा. Before the Jio, उसके पहले only 2G. 2G में you can see the speed of your internet. 9.6 KB है. तो you can imagine अगर तुमको अभी 9.6 दे दिया तो तुम्हारा क्या हालत होगा. इंस्टा पे तुम्हारा एक वीडियो लोड होने में 4 घंटे लग जाएंगे. Right? This is the evolution of technology. So each and every technology is supported. जैसे GSM सेंसर यूज किया था मिनी प्रोजेक्ट में किसी ने, सिम 800 और से 900A समथिंग लाइक दिस कि नहीं? कोई भी ग्रुप ने यूज नहीं किया था. ओके. सो जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, सपोज मेडिकल इमरजेंसी का सिस्टम ले लो. इट इज मेजरिंग द पल्स ऑफ अ पर्सन. पल्स ड्रेस्टिकली नीचे गया, मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन. यू हैव टू नोटिफाई समवन, right? So most basic way is to use GSM sensors. What does this do? This requires a SIM card. It is basically your phone, but the most basic version of your phone. SIM card डालो, connect it with a microcontroller, say Arduino, write a code to send a SMS if the value of pulse falls below certain threshold. So why SMS? Because SMS will be high speed compared to this speed. डेटा जल्दी जाएगा. एंड दिस आर द चीपर वर्जन. ये हार्डली 300-400 में मिल जाएंगे. नाउ द ट्रेड ऑफ दैट इज हैपनिंग ओवर हियर. जो भी जीएसएम सेंसर लोगे जो मैंने नंबर दिया है 800, 900, दे ऑल विल सपोर्ट ओनली 2G. जियो का सिम डालोगे तो नहीं चलेगा. इट डज नॉट सपोर्ट 4G. दैट इज आवर ट्रेड ऑफ. वो एसएमएस भेजेगा instantly, no problem, but it will require a 2G network. So over here system is becoming cheap, but the versatility of the system is also reducing.
बिकॉज 4G नहीं है तो मीन्स हाई डेटा रेट नहीं मिलने वाला है. आई डोंट हैव अ ह्यूज बैंड ऑफ सर्विस. बिकॉज 4G अपना इतना जल्दी आया, वी नेवर न्यू कि 3G क्या है. 3G समझ में आया, उसके पहले तो 4G आ गया था. सो आई डोंट थिंक सो तुमको एक्सप्लेन करना है 4G का बेनिफिट क्या है. आई होप यू ऑल आर अवेयर एंड यूजिंग इट बेसिकली. 2G our lectures were not possible online, not even remotely possible ये speed पे. Because of this high speed network and the infrastructure, we are able to take this lecture online. Understood the difference? So now coming to your next layer, that is network or say internet layer. They are responsible for sending IP datagrams from one location to other. Say you're from source to destination. It will be involved with addressing and packet routing. जैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है तो वो हवे में तो नहीं जाएगा. इट रिक्वायर एड्रेसेस, कौन सा पैकेट कहां पे जाएगा, किस राउटर किस स्विच से जाएगा, दैट हैज टू बी टेकन केयर. सो दैट विल आल्सो बी टेकन केयर. It will identify the host based on the IP provided. Now you have two kinds of IP addresses nowadays. Basically, it is a transition mode. Say till 2 years back, we were using IPv4. Now, with the increase in the internet-based things, that is IoT, you require a dedicated IP, right? That is the first characteristic. Unique identifier होना चाहिए for any device. So, इतने devices हो गए कि the pool given by IPv4 कम पड़ रहा है. So we went to a new technology, say upgraded our technology to IPv6 to accommodate that new devices. So nowadays, most of the devices are compatible with both IPv6 and IPv4. Gradually, IPv4 will be phased out. Once IPv6 becomes acceptable everywhere. Just like 2G to 4G. Everything is nowadays connected on 4G की 3G भी गायब हो रहा है. राइट. नॉर्मली अभी फोन पे भी नहीं दिखता है 3G. सेम वे इट विल हैपन टू IPv4 ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली बट इवेंचुअली. सो आई सपोज ये बेसिक डिफरेंस तो याद रहेगा. IPv4 32 बिट एड्रेस, IPv6 128 बिट एड्रेस. अनदर वाइवा क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट लो, ये या CCN. These are the basic questions that normally we all get confused. So you can understand 32 bit से सीधा 128 bit पे गए हैं. So amount of extra addresses that you have, that is acceptable. A simple example, जैसे अगर if you go say 10 years back, ज्यादा भी नहीं, only 10 years back, 10 आदमी के बीच में एक फोन होता था, राइट? अगर एक घर है तो घर में एक या दो मोबाइल होते थे 5-6 जन के बीच में. बराबर है, हाँ या ना? Yes, sir. So addresses required were less. Nowadays एक बंदे के पास 2 से 3 डिवाइसेस होता है, एक लैपटॉप 2 फोन मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? So number of IP addresses required has drastically increased. So we have to change from
4 to 6 to increase our address base. नहीं तो you will have to ration it, या यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिलेगा. That is not desirable. So this is the latest protocol that we have. IPv6 based low power wireless personal area network. टू 2.4 गिग्स पे काम करता है. डेटा रेट इज मोर कंपेयर्ड टू योर Zigbee जो देखा था प्रीवियस केस में, राइट? इसके साथ ये वाईफाई का टेक्नोलॉजी है. सेकेंड, तुमने अपने फोन के स्पेसिफिकेशंस में देखा रहेगा जो नया फोन आता है, नॉर्मली नाउअडेज BLE इज रिटन, या ब्लूटूथ 5 या ब्लूटूथ 6 लिखा रहता है. 5 ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस, रेयर केसेस में 6 मिलेगा. दिस इज ब्लूटूथ लो एनर्जी. नॉर्मल ब्लूटूथ से भी काफी कम एनर्जी कंज्यूम करने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, राइट? सो दिस, अभी तुम सोच रहे होगे कि सर इतना क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस ऑल विल बी कंसिडर्ड व्हेन यू एक्चुअली डिजाइन अ सिस्टम. तुम्हारे किसी क्लाइंट ने तुमको काम दिया तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में मिल रहा है, और तुम्हारे क्लाइंट का बजट एंड द रिक्वायरमेंट. What is the best available technology that you can provide with the support? जैसे एक बार खरीद लिया तो वो छोड़ने नहीं वाला है, you will require maintenance. तो तुमने एकदम एडवांस चीज दे तो दिया, but then you are not able to maintain it. तो मतलब है तुम्हारे पास वो वापस आएगा नहीं आएगा. So this all things while designing a actual system you have to keep in mind. Now next layer is your transport layer. यहां क्या क्या टेक केयर करेगा? एंड टू एंड मैसेज ट्रांसफर कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क. नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, एंड टू एंड ट्रांसफर करेगा. दिस विल प्रोवाइड फंक्शन सच एज एरर कंट्रोल, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल. ये सब वर्ड CCN में आए हैं कि नहीं आए हैं, डिस्कस करना है. Because this is more or less related with your CCN. Are you aware about this words? हाँ या ना? नहीं तो डिस्कस करते और क्या. यस नो? अच्छा नहीं सुना है, ठीक है. चलो मेन डायग्राम पे आते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है? TCP IP and UDP. These are your two datagrams, right? These are the ways that you can send the data. एक में कनेक्शन है मीन्स यू विल गेट एक्नॉलेजमेंट, एक में कनेक्शन नहीं है, बस डेटा सेंड कर देगा. मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, तुम जानो. बराबर. इन लेमेन्स टर्म्स ये दोनों का डिफरेंस यही है. यहां तक क्लियर है? नाउ बेस्ड ऑन दिस हम सारे वर्ड्स देखेंगे अभी. एक TCP था, एक UDP था. नाउ एरर कंट्रोल. Error control means if I am sending some data and somewhere I have changed the data and not purposefully, अपने आप हो गया, ड्यू टू नेटवर्क एरर, राउटर एरर, डेटा चेंज हो गया. तो I should be able to detect that error. That is my first requirement. And second, it will be very good if I will be able to rectify that error.
So that can only happen in TCP. Why? Because यहीं पे पता चलेगा कि डेटा मिला है कि नहीं मिला है. डेटा मिलेगा उसके बाद तो एरर तुम डिटेक्ट करोगे. इट कैन हैपन कि डेटा मिला ही नहीं, तो दैट इज नॉट एन एरर. डेटा मिला नहीं मीन्स नेटवर्क इशू है, एरर क्रिएट नहीं हुआ है. एरर मीन्स something received is not your actual data. Like a simple random example, you all try to check your result on your university website. You have cleared the exam, but when you check your data on the website, it is showing you have not cleared. तो ये एरर है. तुम क्या करते हो? तुमने ये एरर, तुमको लग रहा है तुम तो पास हो, you have cleared it. What do? You go to your exam section, नोटिस बोर्ड पे जो गैजेट लगाया रहेगा, यू चेक दैट, वहां पे क्लियर्ड है तो नो इशू. दैट वाज समथिंग एरर, यू डिटेक्टेड इट, यू रेक्टिफाइड इट बाय गोइंग टू द कॉलेज. सपोज नसीब एकदम खराब है एंड यू हैव नॉट क्लियर्ड इट, तो व्हाट यू डू? यू फाइल अ फॉर्म विथ योर क्वेश्चन पेपर, रिवेल भरते हो, योर पेपर इज चेक्ड अगेन, एंड नाउ व्हेन यू सी द रिजल्ट यू हैव क्लियर्ड. So that is the correction method of what you thought. You know, you have written the paper. You are already aware कि तुमको क्या मिलने वाला है marks. Rough idea रहता है. We are not ready to agree, but we already know what we are going to get marks. Approx range तो पता रहता है. That is human nature. We don't agree कि हाँ ये सही है गलत है. Correct? Understood error control? या कुछ और एग्जाम्पल चाहिए? Now, next, segmentation. When you are sending a video, these three are connected: segmentation, flow and congestion. YouTube पे वीडियो देखते हो, देखा ही रहेगा, राइट? बफरिंग होता है बीच बीच में, दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्पीड, राइट? तो जब कंप्यूटर रिसीव करता है बफर किए हुए पैकेट, जब बफरिंग कर रहा है, तो इट शुड नो कि कौन सा पैकेट पहले प्ले करना है. वीडियो एज वन फाइल तो नहीं आता है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ पैकेट्स. सपोज एक तुम्हारा 10 MB का वीडियो है, तो 10 MB का 10 MB एक साथ नहीं आता है. इट कैन नेवर बी सेंड, इट इज ऑलवेज सेंड इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोज, राइट? सो एक एक पैकेट बना है वो वीडियो का. सपोज एक वीडियो के 10 पैकेट है, so that is segmentation. I have divided into 10 पैकेट्स. उसका फ्लो किस सीक्वेंस में जाना है? जैसे आई हैव नंबर्ड इट फ्रॉम 1 to 10, यहां पे मुझे 1 to 10 मिला. सपोज किसी टाइम पे उल्टा मिल गया, 10 to 1, तो विल आई प्ले इट इन रिवर्स? नो, आई विल हैव टू चेक कि पहला कौन सा पैकेट था, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. दैट विल बी टेकन केयर बाय फ्लो कंट्रोल. Lastly, congestion means कि अगर बहुत सारे पैकेट एक साथ आ गए, then I will require a place to settle the all data जहां से गायब ना हो, and I can easily pick. इसका एग्जांपल एरर कंट्रोल से जाते हैं. एक सेमेस्टर तो तुम लोग कॉलेज में थे, राइट? सेम 1 फिजिकली अटेंड किया था, राइट? रिजल्ट कब आया था? ऑनलाइन में आया था कि ऑफलाइन में आया था? मतलब रिजल्ट कहाँ देखा था? कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे कि सर ऑनलाइन ही देखा था. अच्छा, ऑनलाइन पर. उसके बाद कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे नहीं देखा? नहीं सर. नहीं तो फिर नहीं चलेगा ये एग्जाम्पल. नया एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा.
ओके, कंजेशन कंट्रोल, जैसे तुम ट्रैवल करते हो चेक नाका पे, एट टाइम्स ट्रैफिक का लंबा लाइन रहता है, राइट? तो तुम क्या बोलते हो कि इट इज वेरी मच क्राउडेड, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, दैट इज नथिंग बट कंजेशन। कैपेसिटी से एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है। तो चेक नाका पे मैनी टाइम्स यू हैव नोटिस कि साइड में लेन खोल देते हैं, इवन ऑन हाईवेज। अगर साइड का एक लेन खाली है तो यू डाइवर्ट योर ट्रैफिक ओवर देयर ऑल्सो, दैट इज कंजेशन कंट्रोल। Right? Clear? So this all are the functions in TCP and UDP. कुछ में होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, depending on the technology. So this is all you will have to take care while designing your actual system. ठीक है? Clear यहां तक? कोई डाउट है? Okay, so we will stop here and continue in tomorrow's lecture. बचे हुए protocols. या अभी काफी सारे प्रोटोकॉल है पेंडिंग. We will continue in tomorrow's lecture. ठीक है? Just give me 1 minute to check your attendance. Yeah, attendance mark हुआ है. You can leave. Doubt